व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में कोयना बांध के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। कोयना प्रोजेक्ट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के हालिया बयान के बाद से यह चर्चा में है। CAG ने कहा था कि कोयना परियोजना के लिए संशोधित अनुदान को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने में देरी के चलते धन 6 साल से ज्यादा समय तक फंसा रहा। अब जान लेते हैं कोयना बांध के बारे में। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है जो कि सतारा जिले में स्थित है। यह बांध पश्चिमी घाट में चिपलून और कराड के बीच राजकीय राजमार्ग पर बना है। यह कोयना नदी पर बना मलबे और कंक्रीट यानी रबल कंक्रीट का बांध है। कोयना नदी का उद्गम सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित महाबलेश्वर से होता है। यह बांध पश्चिम महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में पेयजल और पनबिजली की आपूर्ति करता है। कोयना बांध पर 1951 में कार्य शुरू किया गया था और इसकी पहली टरबाइन ने 1962 में काम करना शुरू किया। वर्तमान में कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का 5वां चरण निर्माणाधीन है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के साथ जल विद्युत प्रदान करना है। मॉनसून के समय बाढ़ नियंत्रण में यह बांध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया कोयना नदी के जल प्रवाह को रोककर शिवसागर झील का निर्माण करता है, जिसकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं कोयना नदी के बारे में। कोयना नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा और कोयना नदी के संगम को प्रीति संगम कहा जाता है। महाराष्ट्र की अधिकांश अन्य नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं, जबकि इनके विपरीत कोयना नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। इस नदी पर कोयना बांध भी मौजूद है जो शिवसागर जलाशय यानी शिवसागर रिजर्वायर का निर्माण करता है। कोयना नदी 4 सहायक नदियों से मिलकर बनती है। ये है केरा, वांग, मोरना और महिंद। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कोयना नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। 2. कृष्णा और कोयना नदी के संगम को प्रीति संगम कहते हैं। 3. यह नदी पूर्व पश्चिम दिशा में बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।